किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में हम पैदावार किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आज हम जानेंगे किसान भाइयों कि जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हों उस समय पर हमें कौन सी खाद और स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, और जानेंगे कि गेहूं में बालियां निकलने के बाद हमें कौन सी स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि जो हमारी गेहूं की पैदावार है वह हमको अच्छी मिले। साथ ही हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें कोई रोग बीमारी भी ना लगे। आज इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं में जब बालियां निकल रही होती हैं इस समय पर हमें कौन से स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने गेहूं की जो बुआई है अगेती या पछेती में की थी, उन सभी किसान साथियों के गेहूं की फसल में अब लगातार बालियां बाहर आ रही हैं। जब बात किसान भाइयों बालियां बाहर निकल रही होती हैं, इस समय पर हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस समय पर किसान भाइयों सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे गेहूं के पौधे को किस उर्वरक की आवश्यकता इस समय पर होती है। किसान साथियों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और पोटाश की आवश्यकता होती है कुछ मात्रा में। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं NPK 13-0-45 का। इसमें 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 45% पोटेशियम पाया जाता है। इसको डालने से किसान भाइयों आपके गेहूं में पौधे की पोषक तत्व की नीड पूरी हो जाएगी, जिससे होगा क्या किसान भाइयों, गेहूं की बालियां जो है वह स्वस्थ बालियां आएंगी, बालियां लंबी होंगी, बालियों में भरपूर दाने का भरा होगा, गेहूं की बालियां जो है वह खाली नहीं रहेंगी। साथ ही किसान साथियों, नंबर 2 पर आपको इसी समय पर एक और स्प्रे का प्रयोग करना है। वह है किसान साथियों फंगीसाइड का। इसका नाम है साफ, UPL कंपनी का आता है। यह बहुत ही अच्छी तरीके से आप जानते होंगे कौन सी फंगीसाइड है। इस समय पर हमें इसका भी प्रयोग करना चाहिए जिससे किसान में पीले रतुआ वाली बीमारी ना पाए। जब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब गेहूं में बालियां लगातार निकल रही होती हैं इस समय पर बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में फंगस का अटैक भी होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम पहले से ही थोड़ा सा खर्च करके इसका प्रयोग कर देंगे तो हमारी गेहूं की जो फसल है वह फंगस और पीला रतुआ जैसी फंगस जनित बीमारियों से बची रहेगी। यदि हम साफ की मात्रा की बात करें तो लगभग आप 250 ग्राम ले सकते हैं और इसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे आपकी पैदावार बढ़ेगी और जो आपकी गेहूं की फसल है इसमें फंगस वाली जो बीमारियां हैं उससे फसल को सुरक्षा मिल जाएगी। अब बात करते हैं किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां पूर्णतः निकल आए, बालियों में दाने का भराव शुरू हो जाए, इस समय पर हमें कौन सी स्प्रे का पूरा करना चाहिए जिससे कि हमारे गेहूं के जो दाने हैं वो वजनदार हो और दाने की जो क्वालिटी हो वह भी एक नंबर 1 हो। तो जब गेहूं की फसल में पूरी तरीके से बालियां बाहर निकल आए और बालियों में दाने का भराव समय समय शुरू हो जाए तो इस समय पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्प्रे है उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसका नाम है किसान साथियों NPK 0050। इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फॉस्फोरस और 50% पोटाश पाया जाता है। यदि इसका प्रयोग इस समय पर इसका कर देंगे प्रयोग तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका नज़र आएगा। इसको डालने से किसान भाइयों गेहूं की जो बालियां अक्सर पोटाश की कमी के कारण खाली रह जाती हैं तो वह खाली नहीं रहेंगी, बालियों में भरपूर गेहूं के दाने का भरा होगा। और जो सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलेगा कि गेहूं के जो दाने की क्वालिटी होगी किसान भाइयों वह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। दाने आपके चमकदार और वज़नदार होंगे जिससे आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। साथ ही पोटाश डालने से किसान भाइयों हमारी गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे आप तेज़ तापमान होगा किसान भाइयों, तेज़ हवाएं चलेंगी तो उस समय पर भी हमारी फसल सुरक्षित रहेगी और तना भी हमारे गेहूं के पौधे का थोड़ा मजबूत हो जाता है। जब भविष्य में तेज़ हवाएं चलेंगी तब आपकी गेहूं की जो फसल है वह गिरेगी नहीं, तो आपका जो नुकसान है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा किसान भाइयों कि यदि आपने गेहूं की बुआई के समय पर पोटाश का प्रयोग किया था तो इस समय पर इस पोटाश का आपको प्रयोग ना करने की आवश्यकता नहीं है। आपका 13-0-45 से ही काम चल जाएगा, आपको बढ़िया पैदावार मिल जाएगी। यदि आपने शुरुआत में पोटाश का प्रयोग नहीं किया है
तो निश्चित ही आप इसके साथ में जाएं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा एनपीके 0050 का। 0050 की मात्रा की बात करें तो लगभग 1 किलोग्राम आपको लेना है और 120 लीटर पानी में घोल बना करके इसका स्प्रे कर देना है। फिर आपकी गेहूं की बाली में जो एक एक दाना होगा किसान साथियों, वह ठोस और मोटा होगा। तो किसान साथियों, आपको बता दूं कि सही समय पर सही उर्वरकों का चुनाव करने से ही आपको गेहूं की फसल में शानदार पैदावार देखने को मिलती है। तो यदि आपके खेत में कुछ पत्तियां पीली हैं, झंडा पत्तियां पीली हैं और पौधा आपके सही तरीके से बढ़वार अब भी नहीं ले रहा है 60 से 70 दिन बाद, तो किसान भाइयों आपको एनपीके 13-045 का उपयोग करना है 1 किलोग्राम 1 एकड़ 120 लीटर पानी में। और यदि किसान भाइयों आपके खेत में बालियां निकल रही हैं किसान भाइयों और पत्ता पीला नहीं पड़ा है, झंडा पत्ता आपका, तो आपको एनपीके 052-34 का प्रयोग करना है 1 किलोग्राम 1 एकड़ पानी में 120 लीटर पानी में। और किसान भाइयों यदि आपके खेत में बालियां पूरी तरीके से निकल चुकी हैं तो आपको एनपीके 0050 का प्रयोग करना है 1 किलोग्राम 120 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे कर देना है। तो किसान भाई जिस अवस्था पर जौन सी कमी आपके फसलों में दिख रही हो उसी अवस्था अनुसार आप इन एनपीके का स्प्रे करके अपनी गेहूं की फसल से शानदार पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।